मुझे खाना काबा के सामने किसी ने एक ऐसा लफ्ज बोला जो कि उस वक्त मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा रिस्क पाक है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ भाई, मैं मेहनत करके कमाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे एक ऐसी सेलिब्रिटी के बारे में जिनको आपने पिछले दिनों देखा होगा। उनका एक वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें आपने देखा होगा कि जब मैं आइटम सॉन्ग करने आती हूँ और आप सबको पता है कि आइटम सॉन्ग में कपड़े ऐसे होते हैं, तो मैंने आइटम सॉन्ग इसलिए किया था क्योंकि मेरी फिल्म की जो डायरेक्टर हैं वो एक खातून हैं और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। जब मैं इस तरह के कपड़े पहन कर आती थी तो वो माइक में कहती थी सब आंखें बंद कर लें, सब मुंह उस तरफ कर लें क्योंकि आलिया अली आने वाली है। ये वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखा होगा। अभी रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसको मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें नहीं पता होता कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो ये जो हम बातें करते हैं ये वही होती हैं जो पहले से वो कर चुके होते हैं और दुनिया के सामने होती हैं, और हम ही उन्हीं बातों का जवाब दे रहे होते हैं दुनिया के सामने, बल्कि उन सब के सामने। आलिया अली वैसे तो सारी ज़िंदगी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया डिसेंट तरीके से, लेकिन अब आकर काफ़ी बोल्ड फिल्म्स और आइटम सॉन्ग करने लग गई हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, जो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, कि उन्होंने कहा था कि जब मैं डांस करने आ रही होती थी तो मेरी जो डायरेक्टर थी वो सब मर्दों की फेस उस तरफ करवा देती थी। तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था कि यार जब आइटम सॉन्ग कर रही होती थी तो क्या वो आंखें बंद कर लेते थे, आपके साथ डांस करते थे तो क्या उनकी आंखों में नमक डाल दिया जाता था। बहुत सारी मीम्स बनी, आलिया का बड़ा मजाक उड़ाया गया। तो अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बड़ा दुख होता है जब हम मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, तो वहाँ पर हमें कोई ऐसी आवाज़ सुनाई देती है कि तुम लोग हराम कमाते हो, तुम्हारा काम ऐसा है, तुम ये हरकतें करती हो। हराम का वर्ड उन्होंने नहीं बोला, लेकिन उनके साथ बैठे हुए उनके हमसफ़र ने बोल दिया। उन्होंने कहा कि भाई हराम हराम कहते हैं, शोबिज़ में काम करने वालों को उनकी कमाई को हराम कहा जाता है। तो वो ये कहती हैं कि आप लोगों को क्या लगता है ये जो छोटे छोटे सीन्स आप लोग देखते हैं, ये छोटे जो कभी आप फॉरवर्ड भी कर देते हैं, जो कभी आप मिस भी कर देते हैं, जो कभी आप चंद सेकंड का सीन है वो भी प्रॉपर बैठ के नहीं देखते, जिसको 8 एंगल से शूट किया जाता है, जिसको 2-2 दिन लग जाते हैं, उन सीन्स को आप बेकार समझकर फॉरवर्ड कर देते हैं, देखना गवारा नहीं करते। उन सीन्स पर हमारे खून पसीने की कमाई, मतलब हम खून पसीना लगाकर वो कमाते हैं, मतलब हम इतनी स्ट्रगल करते हैं कि जब हम पसीना हमारा बहता है, खून हमारा बहता है, तब जाकर वो चंद सेकंड का सीन रिकॉर्ड होता है। उन चंद सेकंड्स को भी आप बेकार समझकर रिजेक्ट कर देते हैं। वो हम पैसा ऐसे नहीं कमाते, बड़ी मेहनत करके हलाल करके कमाते हैं, और मैं अपनी रोज़ी रोटी को हराम नहीं समझती। अब इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें भी की। खैर, अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आजकल इनका एक ड्रामा चल रहा है जिसमें ये नाम है उसका बस तेरा साथ हो, सना जावेद की भाभी बनी हुई है, और उनके जो ड्रामे में हम सफ़र हैं वो भी साथ बैठे हुए थे इसी इंटरव्यू में। ये वो ड्रामा है जिसमें सना जावेद को भाभी और भाई घर से इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि उनकी नाज़ेबा वीडियो लीक हो जाती है, और पता ये चलता है कि वो नाज़ेबा वीडियो AI से किसी हेटर ने बनाई होती है, किसी दुश्मन ने बनाई होती है। और इस पर मैं कुछ दिन पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि कोशिश करें कि अपनी कोई भी तस्वीर, अपनी कोई भी व्हाट्सएप स्टेटस, कुछ भी ऐसा उन लोगों को शो ना हो जो आपके दुश्मन हो, क्योंकि जो गिरे हुए इंसान होते हैं ना, वो किसी को गिराने के लिए ज़मीन में क्या गटर में धंस जाते हैं कि मैं नीचे धंस जाऊं, बस इसको गिराऊं, किसी ना किसी तरह से इसकी टांगें खींचूं। और ऐसे ही लोगों से आपने ज़िंदगी में बचना होता है। जब आपको ये समझ आने लग जाए, बात करते हुए आंखों में आंखें डालकर आपको समझ आने लग जाए ना कि ये मुनाफिक है, ये झूठ बोल रहा है, ये आपसे मुखलिस नहीं है, ये आपका दुश्मन है, तो यकीन जाने जब आपको ये समझ आने लग जाए तो आप समझ जाएं कि अब आप समझदार हो गए, अल्लाह ने आप पर करम कर दिया। खैर, वो सीन आपने देखा, वो बड़ा दुखी सीन था, और उस सीन को देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक लड़की ने कुछ किया भी नहीं, लेकिन उसकी AI से ऐसी वीडियो बनाई कि उसको देख कर लग रहा था कि भाई ये तो इस लड़की के साथ ख़राब है, इस लड़के के साथ इसका फिजिकल रिलेशन है। तो वो देख कर ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे
कि जब भी किसी पर ऐसा वक्त आ जाए तो उस पर क्या बीतती होगी। इसमें इंकिसार फरहान सईद हैं और उस सीन को देखकर ना मुझे लगा था कि मैं आपको ये मैसेज दूं। खैर, ये कहती हैं कि मैं मक्का गई तो वहाँ पर लोगों ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए तो मुझे बड़ा दुख हुआ, और ज़ाहिर है दुख होता भी है, लेकिन अगर हम शरई तौर पर देखें तो शरई तौर पर इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि हम, चाहे मैं ही शॉर्ट फिल्म्स क्यों ना बना रहा हूँ किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ, इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता कि नामहरम के साथ हम बैठें, हाथ मिलाएं। बहुत सारे उलमा कराम का ये है कि बॉडी को आप कवर रखें, फेस को आप बेशक ना करें, लेकिन कुछ का ये है कि ज़्यादातर का ये है कि आपकी आवाज़ भी जो है वो बिला वजह कोई ना सुने, एक औरत की आवाज़। तो बहुत सारे जो है ना कानून हैं हमारी शरीयत के। तो अगर हम ये कहें कि ये जायज़ है, जिस तरह से आइटम सॉन्ग करना, वो कैसे जायज़ हो सकता है? मतलब हज़ारों लोगों के आगे आप नीम बरना हालत में आती हैं, तो ये जायज़ तो नहीं हो सकता। खैर, आलिया जी, आप वैसे तो ऑब्वियसली अगर मक्का गई हैं, उम्रा करने गई हैं, जिस तरह से आप ये बात कह रही हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह आपको समझ भी अता कर देगा। कोई बात नहीं, अगर आपको भी समझ नहीं है तो हम आपको ये थोड़ी कहते हैं कि आप पता नहीं कितनी बड़ी गुनहगार हैं, या इस तरह, जिस तरह से आपने कहा कि लोग हम जैसे लोगों को काम, जो शोबिज़ में काम करते हैं, उनको गुनहगार समझते हैं। बल्कि आपके कहने का अंदाज़ ऐसा था कि लोग शायद आपको मुसलमान भी नहीं समझते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के यहाँ कौन कब किस वक्त उसकी बख्शिश हो जाए, ये हम नहीं जानते। ये तो अल्लाह और आपका मामला है। अल्लाह आपको हिदायत दे। बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी, तो फिर क्या कमाल। आप इंडिया की वो एक्ट्रेस देखें, सना खान जो थी, वो एक वक्त था कि क्या वो साउथ इंडियन मूवीज़ में बोल्ड सीन किया करती थी, उनकी ड्रेसिंग सब कुछ। लेकिन अब वो बड़े बड़े सेमिनार्स में, बड़ी बड़ी रश वाली जगह पर, जहाँ पे ख़वातीन का रश होता है, वहाँ बैठकर तबलीग कर रही होती हैं। देखिए, जब इंसान के अंदर फीलिंग्स आती है ना, जब एक चिंगारी उठती है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की एक चिंगारी उठती है, तो वो चिंगारी आपको अंदर से आपके गुनाहों को जलाकर भस्म कर देती है। फिर आपका दिल जो है अल्लाह और उसके रसूल के साथ लग जाता है, और फिर आपको समझ आती है कि नहीं नहीं, वो तो सब गलत था। जिस तरह से आप देखें ज़रनिश खान को, ज़रनिश खान अपने कैरियर के पीक पर, अभी तो उनको बहुत सारा काम मिलना शुरू हुआ था। आप देखें, उम्रे पर जाने के बाद वापस आई तो उन्होंने इंस्टाग्राम से सारा कुछ ही डिलीट कर दिया, और उन्होंने अपनी उस ज़िंदगी को तरजीह दी कि बस अब मैं ऐसा जीऊँगी जैसे मेरा अल्लाह और उसका रसूल चाहता है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर जायज़ होता तो फिर ज़रनिश खान भी काम करती, सारा चौधरी भी करती, और एक और है वो पतली सी नाक वाली, क्या नाम है उनका, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तस्वीर मैं लगाऊंगा। तो खैर, वो पर्दा तो नहीं करती, हाँ अलबत्ता हिजाब करती हैं, अपने आप को कवर रखती हैं। उसके साथ साथ वो जो है ड्रामों में अब काम नहीं करती। इंतहाई खूबसूरत, ऐसा नहीं कि नॉर्मल सी कोई खातून थी या बस ठीक है, लेकिन अल्लाह ने उनको हुस्न भी दिया, लेकिन समझ भी साथ में दे दी।